Express the following linear equations in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई है, ठीक है. हमें ये बोला गया है कि आप इसको पहले तो इस फॉर्म में लिखो, ठीक है. हर एक इक्वेशन को इस फॉर्म में ला के लिखो और फिर ये बताओ कि उसमें ए कितना, बी कितना और सी कितना है. तो कितना सिंपल है. देखो इस फॉर्म में लाने का मतलब क्या है कि राइट साइड में जीरो होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें पहले आप लेफ्ट साइड में ले जाओ. और पहली टर्म एक्स की होगी, दूसरी वाई की और तीसरी बिल्कुल कांस्टेंट वाली टर्म. तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0, ठीक है. अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लो. x वाली टर्म को x के साथ कंपेयर करोगे तो x के साथ कौन सा नंबर है, 2. तो यानी कि a कितना हो गया मेरा 2. यहाँ y को y वाली टर्म के साथ कंपेयर करोगे तो y के साथ क्या है प्लस 3. तो b कितना हो गया मेरा 3. और ये जो बाकी तीसरी कांस्टेंट टर्म बच गई c, ये कितनी हो जाएगी माइनस 9.35 बार. साइन जो है ये माइनस जो है ये इसको साथ में कैरी करना है. जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, से सेकंड एग्जांपल ये ले लेते हैं. तो इस केस में हमारे पास ऑलरेडी ये इसी फॉर्म में है, राइट. पहले x वाली टर्म है, फिर y वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है. जस्ट इन केस आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रही हो ना कि इसमें a कितना होगा या कितना नहीं होगा या माइनस वाली टर्म समझ में नहीं आ रही, तो आप एक काम और कर सकते हो. मैं जस्ट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ऐसा करने की ज़रूरत होती नहीं है. कि देखो x को आप 1 इंटू एक्स लिख सकते हो. 1 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो x ही रहेगा. अच्छा, अगर आपको ये प्लस और माइनस से कन्फ्यूजन होती है, आप यहाँ हमेशा प्लस लगा लो, ठीक है. तो अंदर कितना आ जाएगा -5 को मैं y से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ फिर से प्लस लगा लो और इसको मैं -10 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0. कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा. अब जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो प्लस को जब मैं -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -5 हो जाएगा. तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस फॉर्म का हो गया. ये क्या है, इसको भी चलो ब्रैकेट में डाल देते हैं 1 को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ax, a कितना हो गया 1, by, b कितना हो गया -5, c कितना हो गया -10, ठीक है. तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया. देखो छोटी सी बात है, आई नो कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी सब चीज़ें पता होंगी, बट जस्ट इन केस कोई छोटी सी भी कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए मैंने आपको इसको इस तरह से समझा दिया. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है तो इसको हम छोड़ देते हैं. अब ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं तो इसमें से हम कोई एक ले लेते हैं. लेट्स से हम ये वाला पिक कर लेते हैं, ठीक है. अब इस केस में पहले तो सारी टर्म्स को इधर लेके आओ, तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0. तो इसमें x की टर्म तो है, y की टर्म भी है, c की टर्म नहीं है, राइट. कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मैं उसकी जगह 0 लिख सकता हूँ. यानी कि 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, राइट. 0 ऐड करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो a कितना हो गया 2, b कितना हो गया 5 और c कितना हो गया 0, राइट. तो 2 5 0 इज़ द आंसर. आप लिख देना, यानी कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 0. आपको ऐसे लिखना है, ठीक है. तो ये इसका आंसर हो गया. अब हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी बिल्कुल सेम है. अब इन सब में क्या है कि मेरे पास सिर्फ एक एक वेरिएबल है, सिर्फ एक एक वेरिएबल है. तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए मान लो मैं ये वाली एग्जाम्पल पिक कर लेता हूँ. तो इस केस में पहले तो मैं सब कुछ इधर लेके आता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है. ये इतना हो गया. अब इसमें y वाली टर्म नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको ये लिख सकता हूँ. कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि 0 इंटू वाई एक्चुअली कितना है 0, और 0 जब इसमें ऐड करूँगा तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो अब इसमें a कितना हो गया, कंपेयर कर लो. x के साथ कितना है -2, y के साथ कितना है b हो गया 0 और c कितना हो गया मेरा 5 इज़ द आंसर, राइट. तो ये बाकी जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं ये आप खुद कर सकते हो, बड़े सिंपल से हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. कीप वॉचिंग मैथमाफिया.